तो हेलो गाइस, आज हम द रिवेंज ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड एंड में हमने देखा था कि लुयांग और स्विम वेस्ट रीजन की ओर बढ़ने लगे थे, जहाँ लुयांग स्विम से कह रहा था कि मैंने उधर क्या क्या गलतियाँ की। स्विम उसे बताता है कि तुमने रेम्बो स्वॉर्ड को इस्तेमाल किया, जो टेक्निक बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें खुद को भी नुकसान पहुँचा सकती है। तो तुम्हें इस रेम्बो टेक्निक को कहीं कहीं इस्तेमाल करना है, हर जगह इस टेक्निक को नहीं इस्तेमाल करो। ये कहते ही वो वेस्ट की तरफ चलने पड़ जाते हैं और न्यू एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्विम और लुयांग जा रहे होते हैं और आपस में बातें करते जा रहे होते हैं, जहाँ स्विम लुयांग से कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक एक लेजेंडरी स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई थी जिसका नाम रेम्बो टेक्निक था। अभी तक दो और बाकी रहती है, जिसमें से एक का नाम लोशन है और दूसरे का नाम एलिवेंट वॉर्ड स्वॉर्ड टेक्निक है। ये स्वॉर्ड टेक्निक्स बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं और इनको अपेयर करने का एक खास वक्त है। तुम्हारी तरह जो टेक्निक तुम्हें आती है वो अप्लाई नहीं कर देते। इन टेक्निक्स को तुम्हें कहीं खास जगह पर इस्तेमाल करना होगा, वरना अगर तुम इसे हर फाइट में इस्तेमाल करते रहे तो इसमें तुम्हारी ही जान चली जाएगी। इन टेक्निक्स के बारे में सिर्फ सॉइल फाइंड्स को पता है। तो तब लुयांग कहता है कि सॉइल फाइंड्स क्या है? ने अभी तक ह्यूमन फिंड सुना है और बीस्ट फिंड सुना है, ये सोल फिंड्स क्या है? तो अभी स्विम उसे बताता है कि सोल का मतलब आत्मा होती है और फाइंड्स का मतलब एविल स्पिरिट। तो एविल स्पिरिट की जो आत्मा होती है ये उसकी पावर्स हैं। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट स्वॉर्ड सोल रीजन में पहुंच जाता है अपनी मौत से पहले, तो स्वॉर्ड सोल की एनर्जी होती है वो उसमें आ जाती है और वो स्वॉर्ड सोल इसके साथ खड़ा हो जाता है हर फाइट में। और अगर उसमें बहुत ज्यादा पावर आ जाए और जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वो उस पावर से मर भी सकता है। तभी स्विम और लुयांग इसी बारे में बातें करते आगे वेस्ट की ओर चलते चले जा रहे थे कि सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्विम और लुयांग माउंट ब्लैक सिटी पहुंच गए होते हैं, जो वेस्टर्न रीजन पे युआजू प्रिंस में थी। हाँ, स्विम उससे कहता है कि अगर तुमने माउंट ब्लैक रिज पर जाना है तो वो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। वो रिज वेस्ट डोमेन और नॉर्थ डोमेन के लोगों के कनेक्टिविटी के लिए रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता है और हाफ डे लग जाता है उस रिज को पार करते करते। तभी स्विम लुयांग से कहता है कि आज हम इसी वेस्ट माउंट रीजन के ब्लैक सिटी में रेस्ट करेंगे और हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग ही यहाँ से निकल जाना चाहिए कि हम उस ब्लैक माउंट रिज को क्रॉस कर जाएं। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि चलो पहले कुछ खा लें। फिर वो एक होटल में आ जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग और स्विम खाना खा रहे होते हैं। यहाँ स्विम लुयांग से कहता है कि कल जैसे ही हम उस ब्रिज को क्रॉस कर देंगे हम साउथ वेस्ट की दिशा में चलने लग जाएंगे और 5-6 दिनों में ही हम जुनटियान सिटी पहुंच जाएंगे, जो वेस्ट डोमेन की एक बहुत अच्छी सिटी है और उस सिटी में एलवी फैमिली रहती है और तुम्हारे फादर भी वहीं होंगे। और तभी स्विम कहता है कि तुम कभी एलवी मेंशन नहीं गए हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अजीब सा होगा। वो लोग तुम्हें एक फॉरेनर समझेंगे और एलवी फैमिली की 100 ब्रांचेस हैं और उनके बहुत ज्यादा किंग्स हैं, तकरीबन 2000 किंग्स से भी ज्यादा उनके किंग्स हैं। ये बहुत बड़ी फैमिली है और इनका परिवार बहुत ज्यादा फैला हुआ है वेस्ट रीजन में। तभी लुयांग कहता है कि उनके मुकाबले में हमारी फैमिली तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी फैमिली को देखने के लिए मेरी आंखें बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि मैं जल्दी जाऊं और उनसे मिलूं। अभी लुयांग स्विम से पूछता है कि क्या उनमें से मार्शल आर्ट किसी को आती है या सारे ही खाली ऐसे ही किंग बने हुए हैं? तो स्विम कहता है कि वो छोड़ो, वो हम उधर ही जाकर 3-4 दिनों में देख लेंगे। पहले खाना खाते हैं, जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। ये कहते ही हम देखते हैं वो खाना खाने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे होता है। एक ही मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है कि स्विम और लुयांग अर्ली मॉर्निंग में ही अपने घोड़ों को वहाँ से लेकर निकल रहे होते हैं। हाँ, वो सफर करके बहुत ज्यादा आगे आ चुके होते हैं। तो लुयांग स्विम से कहता है कि अब हम कहाँ आ गए हैं? स्विम उसे कहता है कि ये ब्लैक माउंटेन रिज का रोड है, अभी तक मैं बहुत सारी वैली से पास थ्रू होके जाना पड़ेगा। अब इस बीच में हमें बहुत सी वैलीज मिलेंगी, उसके बाद वो रिज आएगा। हमने माउंट ब्लैक रिज को क्रॉस कर लिया जो कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर है। फिर हम 6 घंटों में ही वेस्ट डोमेन के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। अभी लुयांग पूछता है कि यहाँ पर तो कितना घना जंगल है, क्या यहाँ चोर भी होते हैं? तो स्विम उन्हें बताता है कि यहाँ चोर भी हैं और डाकू भी, अपना ख्याल करना। यहाँ के रॉबर सिर्फ सामान ही नहीं छीनते बल्कि वो बंदे को भी उठा लेते हैं। इन रॉबर्स का नाम जिन गैंग रॉबर्स है और हमें इनसे बचने के लिए सारे टूल्स पर टूल्स देने होंगे। अगर हमने वहाँ पर टूल नहीं दिए तो ये उनको खबर कर देंगे कि यहाँ से 2 बंदे गुजर रहे हैं, इन्हें अगवा कर लो और वो हमें यहाँ से अगवा कर लेंगे। और जो जिन गैंग का लीडर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लुयांग उससे पूछता है कि तुम इतनी बड़ी कहानी कैसे जानते हो, क्या तुम्हारे साथ कभी ये हुआ है? तो स्विम बताता है कि हाँ, जब मैं पहले यहाँ पर वेस्ट रीजन से आ रहा था तो उन लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की। मैं उन्हें पैसे नहीं दे रहा था, मैं वहाँ से भाग गया। हमारे कुछ मेंबर्स को उन लोगों ने किल कर दिया और
मैंने भी उनके कुछ मेंबर्स को अलग अलग करके किल किया था। अगर अभी उन लोगों ने मुझे देख लिया तो मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे, तो चुपचाप अभी आगे बढ़ो। कहते ही हम देखते हैं कि दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लुयांग कहता है कि मुझे हवा से लग रहा है कि अभी हमारे साथ कुछ होने वाला है, ये खतरे की हवा है। हाँ, स्विम कहता है कि नहीं, अब कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वहम ही है, तुम बहुत वहम पालते हो अपने पास। अभी हम देखते हैं कि वो और घने जंगलों की तरफ बढ़ते ही जा रहे होते हैं। स्विम लुयांग से कहता है कि अभी हमें अपने घोड़ों से उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चढ़ाई है। हमें अपने घोड़ों को पैदल ही ले जाना चाहिए ताकि इनकी एनर्जी सेव रह सके और ये हमें आगे काम दे। कहते ही हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ स्विम कहता है कि रुको, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ 3-4 अजीब से आदमी बढ़ रहे होते हैं। तो तभी लुयांग पूछता है कि क्या ये ह्यूमन फीड्स के बंदे हैं? तो वो उसे बताता है कि नहीं, ये एविल स्पिरिट के बंदे हैं, ये ह्यूमन बॉडी को पूरा खा जाते हैं, हमें इनसे बचना है। ये हमें यहाँ लूटना नहीं बल्कि हमारा शिकार करने आए हैं, तो संभल के जरा। स्विम आगे बढ़ता है और लुयांग से कहता है कि तुम चुप रहना, मैं कोई चालाकी करता हूँ। तो तब स्विम आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि आप कैसे हैं, मैं आपके ही पास आ रहा था आप लोगों को टूल देने। तो तभी वहाँ एक आवाज आती है कि चुप करो, होशियारी मत करो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तो तभी स्विम बोलता है कि कौन हो तुम इतने बहादुर नहीं कि मेरे सामने आ सको, ये छुप के क्यों बात कर रहे हो? अभी वो आवाज कहती है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ पहले कुछ फन करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मार कर खा जाऊंगा। ये कहता ही हम देखते हैं कि वो अजीब से दिखने वाले आदमी इनकी तरफ बढ़ते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।